हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो कक्षा 8 का कल हिंदी का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट से किस तरह इम्पोर्टेंट निबंध, प्रार्थना पत्र, कहानी इनको बता दो और किताब के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो भी बता दो। तो यहाँ पर देखो, मैं आपकी जो ये किताब है बसंत भाग थर्ड, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप देख लेना। यहाँ पर देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये पार्ट 1 है ध्वनि। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है, ये यहाँ पर आपकी जो पंक्तियाँ दी हुई ना, तो आपको ये जो शब्द लिखे हुए जैसे अभी न होगा मेरा अंत, तो यहाँ पर इस तरह की जो लाइन है ये आपको पूरी कंटेस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये खाली स्थान में देगा। जैसे उसने यहाँ से और यहाँ तक लिख देगा वो अभी ना होगा मेरा, और इस अंत को खाली छोड़ देगा, तो वो आपसे भरवाएगा। अब आपको अगर ये याद है कि यहाँ पर अंत आएगा तो आप इसको भर पाओगे। जैसे इसके बाद जैसे उसने दे दिया मेरे वन में मृदुल, अब यहाँ मृदुल तक वो लिख देगा और ये बसंत को खाली छोड़ देगा, तो बसंत को आपको लिखवाएगा। तो इसलिए आपकी ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है ना, ये भी आपको सारी याद होना चाहिए और इनके सारे हिंदी अर्थ भी याद होने चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद इधर से जो ये प्रश्न अभ्यास दे रखे ना, प्रश्न अभ्यास, यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे ना, इनको भी आप याद करना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लिखा हुआ है ना कविता से, कविता से आगे जैसे ये रहा बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है कविता से, इनको आप जरूर याद करना। इसके बाद जैसे आपका ये पार्ट 2 है लाख की चूड़ियाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या सारी जानकारी इसमें हो रही है। तो इसके बाद देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्रश्न अभ्यास, ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आप याद करके जाना। ये आपकी किसी भी गाइड में आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनको देख लेना। जैसे ये है, इधर है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना इनको जरूर देख के जाना, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये है बस की यात्रा, तो इस पार्टों को आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद करके जाना। इसके बाद देखो ये आपकी दीवानों की हस्ती पार्ट 4, इसमें भी देखो ये जो लाइनें दे रखी है ना, इनको आप अच्छे से याद करके जाना। वहाँ पर देखो आपको जैसे यहाँ से दे देगा हम दीवानों की क्या हस्ती, तो यहाँ से वो हस्ती को हटा देगा और यहाँ तक क्या तक देकर आपसे ये पूछेगा इसमें क्या आएगा। तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ पर इन लाइनों को भी अच्छे से याद करके जाना कि किस जगह पर क्या आ रहा है। इसके बाद चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें भी यहाँ पर देखो आपके ये एक चीज़ है, यहाँ पर इसको देखना। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो आपको ये सारी भाषाओं के याद होने चाहिए। वो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने पूछ लिया कि उर्दू में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं या तमिल में क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप इसको एक बार याद करके ज़रूर जाना। इसके बाद अगले हैं आपके ये जो वाले क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना एक बार। इसके बाद और जो क्वेश्चन आपके हटा रखे हैं उनको मत पढ़ना। ये रहा एक यह कठिन समय नहीं 8 पार्ट, इसमें भी इनको ये जो लाइनें हैं ना इनको अच्छे से याद करके जाना आप। इसके बाद है आपका कबीर की साखियाँ, एक कामचोर, ये कामचोर जो पार्ट है ना इसको भी आप अच्छे से याद करके जाना भाई। इसके बाद है इसमें यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ये रहा कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना इनको आप जरूर याद करके जाना, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, ये रहा आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। यहाँ पर देखो जैसे प्र, आ, भर, बद, तो इनका सॉल्यूशन भी आप किसी भी गाइड में देख लेना, इनको देख के जरूर जाना भाई। इसके बाद आपका एक देखो इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 12, इसमें से आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ये जो दे रखे हैं ना, शीश पगा न जगह तन में
प्रभु जाने को आही बसे काही ग्रामा। तो यहाँ पर देखो ये लाइनें तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद ये जो आपके ये दे रखे हैं यहाँ पर देखो अलग अलग ये, तो इनके अलग अलग आपको हिंदी अर्थ याद होने चाहिए। वहाँ पर आपको कहीं से भी उठा के दे देगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक दे दिया और बोला कि इसका हिंदी भावार्थ लिखिए। हिंदी भावार्थ का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपको इनके अर्थ याद जरूर होने चाहिए। ये देखो अर्थ 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा और ज़रूर से ज़रूर आएगा, और जहाँ तक अधिकतर चांस है इसी पार्ट से आने का अधिकतर संभावना है। इसके बाद इसमें और भी है अकबरी लोटा। तो इस तरीके से आप देख लेना इनको, जैसे सूरदास के पद ये पाठ है कि नहीं आपके, इनको देख लेना आप एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये आपके क्वेश्चन हो गए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से याद करने हैं। और अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कहानी है, पत्र है और निबंध है, वो भी उनकी PDF में आपको बता देता हूँ। इससे कि आप आसानी से तैयारी कर सकोगे। वैसे कल पेपर है तो आप देख लेना, और जिसने जितना पढ़ लिया उतना ठीक है, ज़्यादा कुछ नया आपको पढ़ना नहीं है। बस ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इनको आप एक बार ज़रूर देख जाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र, यानी कि जो आने की पूरी संभावना है। तो एक है देखो किस पर, ये आप भीलवाड़ा निवासी मय से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं वो मैं आपको पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप केवल इसका सॉल्यूशन देख लेना, यानी कि प्रार्थना पत्र देख लेना। और मैं इसकी जो PDF है आपको यहाँ पर इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, या फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। और इस बार आपके लिए जो PDF मिलेगी वो बिना पासवर्ड की मिलेगी, यानी कि विदाउट पासवर्ड। उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, बिना पासवर्ड ही आप उसको ईजिली देख पाएंगे। वहाँ पर क्या है, बहुत से जब पासवर्ड होता है तो बहुत सौ को दिक्कत आती है पासवर्ड निकालने में, तो यहाँ पर आपको बिना पासवर्ड ही इसको दे देंगे। यहाँ पर देखो एक और है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर देखो शुल्क मुक्ति के लिए इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है, निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास यहाँ पर देखो आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ बच्चों को हो सकता है अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो कि हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, इसलिए हमारे जो पिताजी है वो मेरे विद्यालय की जो फीस है या शुल्क है उसको जमा करवाने में असमर्थ है। तो इस तरीके से आप लिख देना। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्वर्गवास का लिखें आप। इसके बाद ये एक TC का है, इसके बाद है TC का, तो ये TC का भी आप देख लेना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो निबंध है, निबंध में आप स्वच्छ भारत वाला ये निबंध है, इसको देख लेना। ये यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ है, इसको देख लेना आप एक बार। इसके बाद है आपका स्वच्छता, स्वच्छ भारत और स्वच्छता दोनों में से दोनों ही यहाँ इम्पोर्टेंट, कोई सा भी आ सकता है। इसके बाद एक है विद्यार्थी और अनुशासन, इसको भी आप पढ़ के जाना। इसके बाद एक मेरा प्रिय खेल, यहाँ देखो क्रिकेट है आपका, और जो दूसरा है वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर कोई कबड्डी लिख सकता है, कोई खो खो लिख सकता है। यहाँ पर एक यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये भी आप पढ़ जाना एक बार। एक है किसी मेले का वर्णन, यहाँ पर देखो इसको भी आप पढ़ जाना। इसके बाद है मेरे प्रिय अध्यापक शिक्षक या गुरुजी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद देखो आपके पास कहानियाँ आती हैं, कहानियाँ हम देखो एक कहानी आप मधुमक्खी और चिड़िया की पढ़ जाना। यहाँ पर देखो वो नाम नहीं देगा आपको कि मधुमक्खी और चिड़िया के लिखो, शिक्षा का देगा क्या, ये वाला भलाई का फल भला ही मिलता है। तो यहाँ इस टॉपिक से वो देगा कि शीर्षक पर आपको क्या लिखनी है, कहानी लिखनी है। तो आप ये लिख सकते हो मधुमक्खी और चिड़िया वाली। एक कहानी है आपकी, एक है आपकी मूर्ख संग से ही सुधर सकते हैं, तो यहाँ पर आप रीछ और शिकारी ये जो कहानी इसको लिख सकते हो। इसके बाद एक ये रंगा सियार वाली, ये रंगा सियार वाली, तो यहाँ पर देखो इसका क्या आ सकता है, ये वाला, न कभी असलियत को छुपाना चाहिए न छल करना चाहिए। इसके बाद एक है प्रत्येक असफल व्यक्ति चीज़ में दोष ढूंढता है, यहाँ पर आप कौन सी कर सकते हो, लोमड़ी और अंगूर वाली। इसके बाद एक और है कौन सी, जैसे को तैसा, ये रही जैसे को तैसा, तो यहाँ पर आप ये वाली कहानी लिख सकते हो। इसके बाद लोभ का फल,
लोभ का फल है, खरगोश कछुआ, लालच बुरी बला। तो इस तरीके से आप इनको देख जाना एक बार। चतुर खरगोश, सच्ची मित्रता। तो ये जो आपकी जो प्रार्थना पत्र, निबंध और कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार जरूर देख के जाएं। यहाँ पर इनके पूरे पूरे आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस तरीके से आप हिंदी की अच्छे से तैयारी कर जाना। वैसे तो अब कल एग्ज़ाम ही है, तो आज अभी जो 2-3 घंटे आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ लेना। और इसके बाद यहाँ पर तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको जो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।